इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में। और प्रमुख रचनाएं पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स का परिचय भी पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। आपको ये बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी विचारक का जन्म कब होता है और उसकी मृत्यु कब होती है। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स का सामान्य परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में वह इंग्लैंड चला गया और अपनी मृत्यु तक वही रहा। यहाँ मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजिल्स से हुआ। यह परिचय मित्रता में बदल गया। एंजिल्स ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स के सहयोगी के रूप में कार्य किया। तो जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में वह इंग्लैंड चला गया था और इंग्लैंड में एक उद्योगपति एंजिल्स से उसकी मित्रता हो गई थी। अब आगे देखते हैं। जिसे आज हम मार्क्सवाद कहते हैं उसका प्रतिपादन अकेले मार्क्स द्वारा नहीं, बल्कि मार्क्स और एंजिल्स दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। तो जिस विचारधारा को हम मार्क्सवाद कहते हैं उसका प्रतिपादन अकेले कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है, बल्कि कार्ल मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने मिलकर के किया है। तो ये तो गया कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा परिचय। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। तो देखो, कार्ल मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहली रचना है द होली फैमिली, जिसको हिंदी में बोलेंगे पवित्र परिवार, और ये लिखी गई थी 1845 में। दूसरी बुक है थीसिस ऑन फायरबाख, यह लिखी गई थी 1845 में। इसमें मार्क्स ने कल्पनालोकी समाजवादियों की आलोचना करते हुए लिखा है कि दार्शनिकों ने आज तक इतिहास की व्याख्या की है, लेकिन समस्या व्याख्या की नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने की है। तो जो काल्पनिक समाजवादी हैं या कल्पनालोकी यानी कि यूटोपियन समाजवादी हैं, उनकी आलोचना मार्क्स ने थीसिस ऑन फायरबाख नामक पुस्तक में की है। अब तीसरी बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये लिखी गई थी 1845 में। इसमें मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है और विचारधारा को छद्म चेतना कहा है। तो जो ये जर्मन आइडियोलॉजी है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा की गई है और दूसरा इसमें विचारधारा को छद्म चेतना कहा गया है। ये जो जर्मन आइडियोलॉजी बुक है, ये मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने मिलकर के लिखी है। अब चौथी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। इसकी रचना 1848 में की गई थी। इसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। इसकी रचना मार्क्स व एंजेल्स ने मिलकर की है। अब इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कामगारों का कोई देश नहीं होता, कामगार यानी कि श्रमिक वर्ग या सर्वहारा। दूसरा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तीसरा है राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है। चौथा है अभी तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये सारी बातें मार्क्स और एंजिल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र में कही हैं। पांचवी बुक है 18th लुई बोनापार्ट, और इसकी रचना 1852 में की गई थी। छठी रचना है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, इसकी रचना 1865 में की गई थी और इसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। सातवीं रचना है दास कैपिटल, और इसके अलग अलग खंड हैं, लेकिन जो इसका प्रथम खंड है 1867 का,
वह मार्क्स के जीवन काल में ही प्रतिपादित हो गया था। उसके बाद के जो खंड हैं वे मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए हैं। तो ये जो दास कैपिटल है यह मूल रूप से 1867 में ही प्रकाशित हुई थी और इसको साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। 8वीं बुक है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, 1875 में लिखी गई थी। तो ये हो गई कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं या उसकी कृतियां। इसके अलावा बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल इसकी इम्पोर्टेंट रचनाओं को ही देखा है। और इन 8 रचनाओं में से सबसे याद रखने की जो हैं वो 2 हैं। एक तो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, और दूसरी है दास कैपिटल।